वेलकम बैक बॉयज। तो आ गए आप। तो आज हम बात करेंगे एक नए मांगा के बारे में। ऐसा मांगा कि भैया इतने ओवर हाइप है जिसे सुन के आप बवासीर है। बट रुक जाओ। अब इसकी हाइप इस तरह से है कि आप सोचोगे भाई ऐसी कोई हाइप हो सकती है। मतलब तुम सोचो, नारुतो, ब्लीच हो गया, वन पीस हो गया, भैया इनके 1000 चैप्टर, ठीक है। इन सबको एक साइड रखा है, तीनों को एक साइड रखा है और अकेला एक साइड इसको रखा है और केवल एक चैप्टर भाई फिर भी एक ग्रेट है। तो तुम समझ सकते हो कि इस हिसाब से इसकी हाइप चल रही है। पहला चैप्टर तो ठीक है, ओके ठीक है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर भैया मैंने पढ़ा तो नहीं है, बट कुछ लोग भैया कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब अभी तक मैंने पढ़ा तो नहीं है, बट हाँ मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि भैया सेकंड चैप्टर ना भाई साहब खतरनाक है भाई। लेकिन कोई बात नहीं। तो डेमन स्लेयर, नारुतो, जुजुत्सु काइसेन 2-4 और लैंड मांगा को भी मिला दिया जाएगा तो भैया ये अकेला बन जाता है। मतलब सब कुछ मिक्सिंग है भैया। दबा के बकचोदी है, दबा की स्टोरी है, दबा के भैया एक्शन सीन है, ठीक है। तुम्हें मजा आएगा बिल्कुल। तो मैं एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसमें इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है, तुम्हें ना इसकी जो स्टोरी है थोड़ी उससे मिलेगी डेमन स्लेयर से, ठीक है। बस इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है अंजेलो को तो, बट ये बंदा बैकअप है, तुम्हें ऑर्गेज़म देगा, तुम्हें मजे देगा। तो मजे आएंगे भाई, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है इसके बाप इसके बाप और बेटे के बीच की, ठीक है। तो ये लोग आपस में क्या करते हैं, इसका जो बाप होता है वो बेसिकली तलवारें बनाता है। लेकिन इस एनीमे का नाम यानी मांगा का नाम तुम्हें तो मैंने बताया नहीं। तो इस मांगा का नाम है कागुराबाची, ठीक है। अब देखो पता नहीं क्यों कहां से इसका नाम लेके आए, यहाँ पे रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता, बस इसका नाम है कागुराबाची, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसमें जो हीरो होता है मेन करेक्टर, उसका नाम होता है चिरो। ये चिरो जो भी कहना है तुम्हें कह लेना, हम आगे और भी इसका नाम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। तो इसका बाप इसके अपने बेटे से देखो भैया सैड होके बोलता है कि आज ना जो सूरज है कुछ ज्यादा चमक रहा है। तो भैया ये बच्चा कहता है इसमें सैड होने की क्या बात है, मतलब है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये अपने बाप के साथ हाथ बटाता है तलवार बनाने में, ठीक है। अच्छी तलवारें बनाता है और अपने बाप को देखता है इसका बाप कैसी टेक्निक लगा के नए तलवार बनाता है, अच्छे तलवार बनाता है, कितना सीरियस मोड में काम करता है। और कभी कभी ये देखता है इसका बाप चूतियों जैसा हरकत करता है, मतलब चूतियों जैसे हरकत कहे तो मतलब ये मछली के साथ बातें करता है, बकचोदी करता रहता है। और साथ साथ ये भी बताता है कि मेरे जो बाप है, पिताजी है ना, वो इस कंट्री, इस देश के सबसे ज्यादा फेमस तलवार बनाने वाले, मतलब इनके यहाँ से सब लोग तलवार खरीद के लिए जाते हैं, ठीक है। और ये बंदा फिर से अपनी कहानी बताने लग जाता भाई, फिर से अपने बाप की कहानी। एक बार मेरे बाप गए थे दुकान से, बहुत सारी मछलियां लाए थे, वो भी रंग बिरंगी। तो आके चिल्ला के इसका बाप कहता है कि ये रहे तुम्हारे फिश, गोल्ड फिश। अब ये कहता है लेकिन चलो ठीक है गोल्ड फिश तो है, बट इसमें एक रंग बिरंगी भी है, उसका क्या सीन है, ये तो गोल्ड है नहीं, इसमें तो कई सारे कलर है, इससे मेरा क्या फायदा, इससे मैं क्या करूं। तो फिर इसका बाप समझाता है कि देखो ये जो रंग बिरंगी है ना, ये तुम्हें ना एविल से बचाती है, और जो ये गोल्ड फिश है ना, ये तुम्हें ना गुड चार्म, गुड लक, ये सारी चीजें प्रदान कर दी। ऐसा वो बेचने वाले ने मेरे से कहा, तो मैं लेके आ गया। तो उसने बोला कि पापा आपको फिर से किसी ने मूर्ख बना दिया। फिर जीरो अपने बाप से पूछता है क्या इसे हम खाने वाले हैं। तो कह रहा नहीं, अरे खाने के लिए थोड़ी लाया हूँ मैं, तो भैया लग के लिए आया हूँ। अच्छा तो फिर इसको फ्रेश गोल्ड फिश कहने की क्या जरूरत थी। हाँ मतलब अगर कोई कहेगा बंदा कि फ्रेश है, ये जो फिश है वो बहुत ज्यादा फ्रेश है, तो हर कोई समझेगा भाई ये इसको खाने के लिए लाएगा, लेकिन नहीं। तो बंदा उसका बाप कहता हाँ बात तुम्हारी भी सही है, बट मुझे पता है कि हमें काफी सारी बकचोदी चल रही है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम आगे चलते हैं। स्किप बाकी चूत गाली तो मैं देता ही नहीं। और ये बाप बेटे फिर से लग जाते हैं भैया तलवार बनाने में लग जाते हैं। और इतने में जो इसका बाप होता है, बाप का दोस्त आ जाता है और इसको देखते कहता है ओह तुम्हारा हाथ सही है, ठीक है, लेकिन मेरे वाले से बिगड़ नहीं है, फलाना ये सारी बातें चीज तो होती हैं। और इतने में कहता है कि चलो हमें खाना चाहिए, और इसका बाप चला जाता है खाना वाना लगाने। तो ये बच्चा और इसके बाप का दोस्त जो होता है ये आपस में बात करने लगते हैं, ठीक है। देखो इनकी जो बातचीत होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि मतलब नहीं है ना भाई, तो ऊपर से बता दे रहा हूँ, ऊपर से कर लेता हूँ, बीपी बुरा मत मानना, ठीक है। तो बात ये होती है बच्चा जो उसका बाप का दोस्त होता है वो आके इसको समझाता है देखो तुम्हें ना अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए, देखो तुम्हारे जो बाप थे ना उन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई है, अब देखो तुम्हें भी अपने पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, तुम्हें भी लोगों को बचाना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग करो, भोसड़ी की ट्रेनिंग करो। और ये कहते हैं खाना वाना खा के निकल जाता है, ठीक है, बाय बोल कर। तो फिर ये बच्चा कहता है अपने बाप से कि देखो पिताजी मेरे को प्लीज मेरे को सिखाओ, मैं सीखना चाहता हूँ भाई, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे बाप प्लीज मेरे को सिखाओ। तो कहता ठीक है मैं समझ गया, ठीक है। फिर इसका बाप इसको अपनी तलवारें दिखाता है, देखो ये रही वो तलवार, वो रही ये तलवार, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, ठीक है, इसको अच्छे से देखो। फिर इसका बाप इसको समझाता है कि देखो जो हमारी तलवारें है ना, इसको लोगों को बचाने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन दूसरा फैक्ट ये भी है कि इससे लोग मारे भी जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। हमने ये सारी तलवारें बनाई है लोगों को बचाने के लिए, लेकिन इससे जितने लोग मारे जाते हैं उन सबका मरने का भार भी हमें अपने ही सर पे लेना होगा, क्योंकि हमें क्या पता कितने लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन सोचना पड़ता है ना भाई कि से कितने लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये गलत आदमी के हाथ में पड़ गया तो जितने भी बंदे मरेंगे सारे हमारे ऊपर आए, क्योंकि हमने बनाया ना ये तलवार। ये तलवार किसी बुरे के हाथ में भी जा सकती है और किसी के अच्छे के हाथ में भी जा सकती है, और जब तक तुम ये फर्क नहीं समझोगे तब तक तुम इसके लिए तैयार नहीं हो मेरे बच्चे। और जल्दी तुम अपना भी एक तलवार बनाया होगा बेचोगे, ठीक है, तुम भी एक दिन अपना एक खुद का तलवार बनाया होगा बेचोगे, ठीक है। और जो स्मिथ होते हैं ना, वो ना जो वीक पीपल होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है।
और जो भैया एविल बंदे होते हैं उनकी गांड मारते हैं, मतलब कोने में ले जाके चाहे जहां पे भी मार लेते हैं, ठीक है। ऐसा इसके बाप का कहना है। देखो ये मेरी लैंग्वेज में है तो थोड़ी सी एडल्ट होगी, 18+ होगी, तो बुरा बिल्कुल मत मानना, ईयरफोन लगा के बैठ जाना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है क्या तुम इसको लेना चाहोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब कहता है कि क्या तुम इसको हैंडल कर सकते हो? तो वो कहता है हाँ मैं क्यों ना, मैं ट्राई करूंगा, आई डिटरमाइन टू डू इट, ओके। तो भैया आगे कहानी थोड़ी सी और बढ़ती है। नहीं नहीं थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा स्टोरी आगे बढ़ जाती है। पूरे 38 महीने यानी पूरे 3 साल लगभग। और यहाँ पे देखा जाए कि एक बहुत ही बड़ा सा महल होता है। महल के अंदर कुछ गुंडे होते हैं, कुछ गुंडे 3 लौंडों को काटे जा रहे हैं। एक को काट दिया, दूसरे को काट दिया, बचता है लास्ट बंदे। फिर से कहा जाता है देखिए तुम भैया लास्ट बंदे बचे हो, ठीक है। तुम्हें ऑर्गेजम दिया जाएगा, तुमसे प्यारी प्यारी बातें की जाएगी। तुम मुझे एक काम करो, चलो बताओ, चलो बताओ तुम्हारे उन फ्रेंड का नाम कहाँ है, तुम्हारी वो जो लिबरेशन आर्मी थी उनका नाम बताओ, सबका नाम बताओ। तो ये बंदा कहता है बट यू टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी। अरे बहन के लोगों, तुमने सब कुछ ले लिया मेरे साथ, मैं क्या बताऊं तुम्हें। हमारी जमीनें, हमारे पैसे, हमारे सब कुछ तो तुमने ले लिया, ठीक है। बिना मतलब जो यकूजा था, यकूजा यानी मुझे लगता है कि इस प्लॉट का मेन गुंडा जो है यकूजा, ये यकूजा के सारे आदमी है, ठीक है, जो इस बंदे को सता रहे मार रहे हैं, ठीक है। तो ये बंदा कहता है यकूजा के आने से पहले ये जो सिटी है ना बहुत ही पीसफुल थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत शांति से लोग रहते हैं। लेकिन उतने में ये बंदा आता है भैया, मतलब ये बंदा सॉर्सरर होता है, इसके पास जादू बाजू है, इसकी गांड मार से पता नहीं क्या क्या निकलता है, मतलब ऐसा है मेरा मानना है, ठीक है। अभी ये जानवर निकाल देता भाई, कुछ भी निकाल सकता है, ठीक है। तो ये बंदा बहुत ही खतरनाक बंदा है, तो इसको पेलने में ज्यादा मजा आएगा। जब अपना हीरो इसको पेलेगा तो मजा आएगा हमें, ठीक है, देखने में। तो हम फ्यूचर में देखें तो ये बंदा सॉर्सरर सामने आता है और कहता है इस बास्टर्ड को मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और जमीन से कुछ जड़ें निकलती हैं जो कि इस बंदे को जकड़ लेती हैं, बट फिर भी ये बंदा बताता नहीं है। तो ये बंदा समझ जाता है कि ये बंदा ऐसे नहीं बताने वाला, हमारे बस की बात नहीं है, ये पकड़ दे कुछ, ये अपने मुंह से कुछ निकाल दे, ठीक है। तो ये बंदा भी जो सॉर्सरर होता है ये भी हार मान के भाग जाता है, मुंह से गायब हो जाता है और कहता है कि ये जो पेड़ है ना कुछ देर बाद अपने आप ही गायब हो जाएगा, दिक्कत की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। और फिर से अपना कैमरा फोकस करता है अपने हीरो की साइड, ठीक है। अपना हीरो फिर से वापस आ चुका है और इस बार अपना हीरो भाई साहब अपने मतलब माथे पे, अपने गाल पे एक खरोच लेके आया और तलवार लेके आया है, मतलब समझ रहे हो ना भैया। अपना बंदा 3 सालों में बहुत ज्यादा कुछ झेल चुका है, अब ये पिलाई करने वाला है लोग दौड़ा दौड़ा के। और ये 2 बंदे होते हैं ट्रेन में, और ये इसके साथ भी वो बंदा होता है जो इसके बाप का दोस्त होता है, जो इसको बोलता है तुमको सीखो, थोड़ा तैयारी करो, ये सारी चीजें करो, ठीक है। और ये इसके बारे में बात करते जो इसके यार गाल पे वो खरोच लगाया, वो कहता है अगर तुम चाहो तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन वो कहता नहीं। जब मैं रोज डेली अपना मुंह धुलता और मैं उन सारी पुरानी चीजों को याद करता हूँ, ये मुझे याद दिलाती है वो पुरानी चीजें। इसके आगे और भी कुछ बातें होती है जो कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको बताने, क्योंकि मतलब नहीं है ना भाई, ठीक है। तो फिर आगे तुरंत ट्रेन रुक जाती है और ये दोनों बंदे बाहर निकलते हैं। ये बंदे ना उस पूरे सिटी को बचाने गए थे जिसको याकुजा ने कब्जा कर रखा था और लोगों को पेल रहा था, मार रहा था, जबरदस्ती कर रहा था, जो भी कर रहा था। तो ये दोनों बंदे वहां पे बचाने गए थे और अपना हीरो जाता था तलवार के साथ, अब होगी पिलाई। और जिस बिल्डिंग में 3 बंदे मारे जा रहे हैं उसके बाहर ही 4 बंदे भैया रखाने के लिए, मतलब रक्षा प्रोटेक्ट करने के लिए, आई थिंक, हाँ ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए 4 बंदे बैठे होते हैं, आपस में बकचोदी कर रहे हैं, पेला पेले जो भी कर रहे हो वो कर रहे होते हैं। और इतने में भैया एक तलवार आके सामने वाले की गर्दन उड़ जाती है और सीधा घुस जाती है भैया दीवार में घुस जाती भाई। और इतनी स्पीड से आके बंदे ने 4 को काट दिया। बहन के लंड, मतलब मैं गाली नहीं देता, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है, मैं गाली बिल्कुल नहीं देता, लेकिन भाई साहब किस हिसाब से काटा मेरे को कुछ समझ नहीं आया। 4 को एक साइड में भाई कैसे, जितने में ये बंदे सोच पाते कि भैया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इतने का भैया की गर्दन उड़ गई। 4 की मार चुद गई। ये मादरचोद बच्चे तेरी बहन के लौड़े। सॉरी गाइस, ये बच्चे क्यों होते हैं, सामूहिनी पेपा पू सब कुछ स्टार्ट कर देंगे एक साथ ही। अरे यार गुस्सा आता मुझे, ये क्यों होते हैं, होना ही नहीं चाहिए इनको। लेकिन एक टाइम पे मैं भी बच्चा था, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आगे। और इधर ये गुंडे अभी भी भैया इस बंदे से निकलवाने के फिराक में है, कुछ बोलते, कुछ तो नाम बता दे, लेकिन ये बंदा बता नहीं सका। फिर ये कहते हैं कि देखो हमारे पास ना कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। तो वो कहता है भैया मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, तुम भैया ना माँ खुदवा लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं नहीं तुम्हारी जो वो लिटिल सिस्टर है ना भाई, इतने में लौंडे की गांड फट गई। भैया पागल, अरे नहीं मैं सब कुछ बताऊंगा, उसको यहाँ पे मत ले आओ। वो कहते उसको लेके आओ, ठीक भैया। भाई साहब चिल्लाने लग जाता है, भैया प्लीज माफ कर दो यार, मैं सब कुछ बताऊंगा, एक साइड से बताऊंगा। लेकिन इतने में फिर अपना जो हीरो होता है वो बाहर बंदूक भैया सब्जी की तरह काट रहा। आदमियों को सब्जी की तरह कैसे काटना है वो भैया अपने जीरो मेन प्रोटैगनिस्ट से सीखो ना भाई। बंदे ने खतरनाक लोगों को पेला भाई, खतरनाक। और फिर अपना वो जो बंदा होता है, जो अपना दोस्त होता है, इसके बाप का दोस्त होता है, ठीक है, वो एक बंदे के ऊपर बैठ के बोलता है क्या तुम इसके बाप को जानते हो, इसके बाप ना बहुत ही फेमस थे, ठीक है, उनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। उनका नाम पता नहीं क्या इसे बताया, रोची कोकीगुरा ऐसा कुछ करके नाम बताया, तुम पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सारे बंदों को काट के बाहर अपना बंदा एंटर करता है, दरवाजा ऐसा खुलता है और एक साइड अपना अकेला बंदा, एक साइड अपना एक अकेला बंदा, ठीक है, और एक साइड सारे के सारे। भाई अब तो तबाही मचने वाली है सच में भाई, कदर हो जाएगा। मतलब अभी तक मैं तो भैया जब इसको नहीं पढ़ा था तो ये मैं तो कह रहा था लंड जैसी होगी, चल, लेकिन भाई साहब
ये सारी सीन देखने के बाद भैया मेरे को लग रहा है भैया इस वाले मांगा में दम तो है भाई, मजा तो आएगा। फिर अपना बैडस बंदा चीरो कहता है, अपना हीरो कहता है कि मैं तुम जैसे भड़वों को जिंदा नहीं रखना चाहता, और जबकि मैंने तुम्हें देख लिया है, जबकि तुमने मुझे ये शॉर्ट जो तलवार होती है, तलवार लिए हुए मुझे देख लिया है, तो तुम जिंदा कैसे रह सकते हो, कभी नहीं जिंदा रह सकते। और सारे बंदे इस पे अटैक। तुम सोचो भाई क्या होगा। इतने में अपना जो बंदा होता है, अपने बंदे का बाप का जो दोस्त है, वो एक्सप्लेन करता है कि जो इसका बाप था, इसके बाप ने इसके तलवार के कुछ ना कुछ शक्तियां डाली है खतरनाक सी, जिसको ये बुलाता है एंटन करके। एंटन ही होता ना, एंटन, जैसे कि रसंगान मारते टाइम रसंगान करके अपना नारुतो फेंकता है, कई सारी चीजें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंटन कहते हुए भैया इस तलवार की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, इसके अंदर से पता नहीं क्या मछलियां निकलती हैं, और जैसे इसने निकाली, इसमें से भैया 3 मछली निकलती हैं, 2 गोल्ड फिश और एक वो चमकीली वाली फिश जो भी थी, ठीक है। और सबको भैया काटना शुरू कर दिया इस बंदे ने। भाई इसमें मछलियों को, बंदों को मछलियों की तरह काटा बंदे ने, और एक सपाट में सबको पेले जा रहा। बता इतनी बुरी तरीके से मारा है ना इसने, इतनी बुरी तरीके से मारा कि मजा ही आ गया भाई सुख शांति चैन सब कुछ मिल गया इसे देख के, सच बता रहा हूँ। और सबको मछलियों की तरह, सब्जियों की तरह काटने के बाद अपना अकेला बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और सारे बिखरे हुए पड़े हैं, हाँ किसी का पैर, किसी का गंदी बातें नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उतने में अपना जो हीरो का बाप का दोस्त होता है वो फिर से एंटर करता है अपने मतलब रूम में, और अपना चीरो फिर उस विलन से पूछता है कि मुझे हिसाको के बारे में जो पता सारी चीजें बताओ। वो बंदा कहता है कि वो तो मॉन्स्टर टाइप के लोग हैं भैया, उनसे दूर ही रहो, ठीक है। मैं तो कहूंगा भैया वो बहुत ही खतरनाक बंदे हैं, उनसे ज्यादा दूर ही रहो। बेसिकली कहूँ तो वो मॉन्स्टर है। तो वो कहता है आई एम इनसेन, अपना हीरो कहता है आई एम इनसेन, एक मॉन्स्टर भी मुझे नहीं रोक सकता, ठीक है, मैं उनको पेलूंगा, बहुत ही बुरे तरीके से पेलूंगा। फिर ये बंदा कहता है यस यू आर इनसेन, अगर तुम उनको सच में ढूंढ रहे हो ना मारने के लिए, तो सच में तुम इनसेन हो। फिर अपना हीरो चीरो कहता है कि मैं उन सबको मार डालूंगा। और भाई यार ये लुक देख के भैया बंदा तो भैया बैडस है, ये है तांजिरो का कॉपी नहीं कह सकते, बट हाँ मिलता जुलता है, ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा बैडस बंदा है, ठीक है। तो मजा आएगा ये वाला एक्सप्लेन करने। तो ठीक है बॉयज, तो चैप्टर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है, मजे आएंगे, ठीक है, आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। तो बस बाय। इसका सेकंड चैप्टर कुछ ज्यादा खतरनाक है मैंने सुना है, तो भैया उसके लिए भी वेट करना, ठीक है।